का मुड़ना, पूरे शरीर में वायु का काम करना और उनको सही सेट करके रखना, ये उसका काम है। ये मुख्य 5 प्राण इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। और एक एक प्राण में अनंत अनंत जो योग के द्वारा प्राण की सिद्धि की जाती है, तो उसमें तीन मुख्य रूप से लिया गया योग में। अंदर श्वास को लेना, जो श्वास अंदर लिया जाता है उसको क्या करते हैं, कुंभक, रेचक। रेचक एक तो रेचक को तो बाहर निकालना होता है और कुंभक को रोकना होता है बीच में। और पूरक, जैसे हमने अंदर लिया उसको कहते हैं पूरक। पूरक है ना, पूरा करना, अंदर लेना। तो श्वास एक नासिका से श्वास को अंदर लिया, जब अंदर खींच लिया तो उसको पूरक बोलते हैं। जितना टाइम, मैं वैसे ही बता रहा हूं मैं, लेकिन इसका नियम होता है, ऐसे नहीं कि सीधे सांस खींच लिया वैसे खींच लिया। उसके अंदर गिनती होती है कि कितने टाइम से हम अंदर ले रहे हैं। जितने टाइम में अंदर आपने लिया है उससे दुगना टाइम रोकना पड़ेगा, कुंभ करना पड़ेगा। कुंभ कहते हैं अंदर रोकने को। और उससे दुगना टाइम निकालने में, रेचन करने में। रेचन कहते हैं निकालने को, ठीक है ना। जैसे हमने 1 मिनट में अंदर लिया है तो 2 मिनट अंदर रोकना पड़ेगा और 3 मिनट में बाहर निकालना है, तब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी रुकने की। सांस लंबा होने लगा ना, और जैसे जैसे सांस लंबा होने लगेगा वैसे वैसे शक्तियां, ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और जो अंदर गंदे सेल हैं, मुर्दा सेल हैं, सेल हैं, जो कमजोरियां हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत से रोग तो ऐसे ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे, ठीक है ना। अब 3 नाड़ियां जो है वो किस में चलती है, कफ, पित्त, वात, तीनों को कम बढ़ होने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। पित्त बढ़ गया तो पित्त वाले रोग हो जाएंगे, कफ बढ़ गया तो कफ वाले रोग हो जाएंगे, वात बढ़ गया तो वात वाले रोग हो गए। ये तीनों वायु से चलते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम, जो प्राण अगर बिगड़ जाए, प्राणों में गड़बड़ हो, तो उसको भी सेट करने के लिए अनुलोम विलोम ही किया जाता है। अनुलोम विलोम को क्या बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के एक नाक से श्वास लेनी है अंदर और दूसरे से निकालनी है। एक से लेनी है, दूसरे से निकालनी है। आराम आराम से इसी को करना है। इसी से पूरे प्राण सेट हो जाएंगे। जब सारी नाड़ियां सम हो जाएंगी, जब सारी नाड़ी सम हो जाएगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। लोग कहते हैं सांस लेने से क्या होगा, सांस लेने से कौन से रोग ठीक होते हैं, सांस लेने से आदमी कौन से ठीक होते हैं। सांसों पर तो पूरा खेल ही है। सांस को सेट कर लिया तो सब कुछ। अच्छा आप बताओ, गुस्से में आपकी सांस कम होती है कि तेज होती है? तेज होती है ना। अब आप सांस तेज मत करो और गुस्सा करके दिखा दो। आपको बोला जाए कि आपकी सांस बिल्कुल रुकी रहनी चाहिए, एकदम नॉर्मल रहनी चाहिए, और आप जाओ गाली गुस्सा दो और मार दो, पीट दो कि नहीं, कर लोगे? हो जाएगी। हाँ, ऐसे और भी है, कामना में भी सांस बढ़ती है, ठीक है ना। तो जब विकृत वृत्तियां आती हैं तो सांस पे सबसे पहले काम शुरू होता है। आप श्वास को कंट्रोल कर लो, बाकी चीजें कम हो जाएंगी। ध्यान भजन करने वाले को, समाधि करने वाले को श्वास को ऊपर ध्यान। इसलिए जितने भी मंत्र हैं, श्वास श्वास कर सिमरण, श्वासों के साथ सिमरण को क्यों जोड़ा गया है? सिमरण से ज्यादा महत्व श्वास का है। अगर आपने श्वास को समझ लिया तो सिमरण आपका हो गया। फिर कंट्रोल लिया, फिर क्या, मेरा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, फिर तो बातें खत्म हो गई। सांस अगर आपको टिक गया, सांस में अगर आप कुछ मत लो, कोई नाम मत लो किसी का, किसी देवी देवता परमात्मा किसी का नाम नहीं लेना, आप श्वास के ऊपर ध्यान करो बस। सिर्फ सांस को आप शांत कर लो, सम कर लो, आपका ध्यान लग जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगी एकदम सारी वृत्तियां। ना मन कहीं जाएगा, ना बुद्धि कहीं विचार कहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्यता। समाधि बहुत जल्दी हो जाएगी सांस को कम करने। तो पहले जो सांस लिया जाता है, ध्यान की विधि में सांस लिया जाता है ना, जोर से सांस लेने से क्या होता है कि पूरी शक्ति भर जाती है, पूरी शक्ति भर जाती है, और जो अंदर विकार भरे पड़े हैं वो सब बाहर आ जाते हैं।
अब अंदर वाले विकार बाहर आ गए और नई ऊर्जा नई शक्ति अंदर भर गई। अब वो जो करोगे बढ़िया होगा, ध्यान भी बढ़िया लग जाएगा। श्वास के साथ में सिमंड मंत्र को जोड़ देने से, श्वास के साथ जब मंत्र जुड़ जाता है तो वो मंत्र अपने आप होने लगता है और ध्यान भी तुरंत लग जाता है। इतना ही नहीं है, हमारी आत्मा, हमारे ये अन्नमय कोश है, जो ये बॉडी है स्थूल, इसके साथ जोड़ने वाला और आत्मा को जोड़ने वाला, दूसरे कोषों को भी जोड़ने वाला जो बीच में सेतु है वो श्वास ही तो है। अगर श्वास हटा दिया जाए तो आत्मा का और इस बॉडी का, शरीर का संबंध खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर तो ये लाश रह जाएगी। इस पूरी बॉडी को ऊर्जा दे देना, आंखों की देखने की शक्ति दे देना, कानों की सुनने की शक्ति दे देना, हाथों पैरों की चलने की शक्ति दे देना, वो प्राणी तो कर रहा है। अगर प्राण बीच में हटा दिया जाए तो क्या हाथ पैर काम करेंगे? मुर्दा है, मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा ये। इसलिए प्राण बहुत बड़ी, उपनिषदों में क्या कहा? प्राण ही ब्रह्म है, प्राण परमात्मा है। प्राण सिर्फ श्वासों का नाम ही नहीं है, ये तो बहुत बारी रूप इसको लिया गया, हमने स्थूल रूप से बात कर रहे हैं। सिर्फ श्वास हवा ही प्राण नहीं है, हवा के अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो आपके अंदर, जो पूरे शरीर को ऊर्जा दे रही है, जो अंदर से आनंद दे रही है, जो प्रेम, दया, जो संवेदनशीलताएं, जो ज्ञान, जो सबको, जो पूरे मुक्त होने की जो शक्ति अंदर है, पूरे फैलने की जो शक्ति है, वो अंदर भरी हुई है। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? हनुमान जी कहते हैं गर्गण्यम गर्गण्यम ज्ञानम, उनको रखा ज्ञानियों में गर्गण्य, विज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी जो है बल बुद्धि विद्या के देने वाले हैं और ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है। और उनका रूप क्या कहा? पवन, पवन तन्य बल पवन समाना। हनुमान जी का रूप जो है वो पवन का है, हवा का है। अब उनके अंदर कितना बल है कोई पता ही नहीं है, कितना ज्ञान है पता ही नहीं है उस, क्योंकि उनका स्वरूप ही वायु का है। तो वायु एक कैसे व्यापक है, ब्रह्म है, परमात्मा का रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, शक्ति रूप है, ऊर्जा रूप है। पूरे शरीर की ऊर्जा तो वही है, सिर्फ शरीर की नहीं, बाहर अंदर भी। तो प्राण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, प्राण ही परमात्मा है, प्राण ही ब्रह्म है। प्राण बहुत व्यापक रूप में है, लेकिन इसकी सिद्धि इनके बाद जब इन चीजों को हम करेंगे, समझेंगे, तब होती है। वो चेतना रूप में, जैसे रोटी कहते हैं ना, पानी में, रोटी में ताकत होती है, पानी में ताकत। अब रोटी के अंदर ताकत होती है कि रोटी ताकत होती है? रोटी के अंदर होती है। रोटी के अंदर होती है ना, तो दो चीजें हो गई ना। जल में ताकत होती है, तो जल में ताकत होती है। कहते दवाई में ताकत होती है। अब दवाई और ताकत अलग है, ठीक है ना? मतलब उसकी ऊर्जा जो है, जो शक्ति है, वो इसमें सूक्ष्म रूप है उसका। फूल के अंदर सुगंध होती है, तो सुगंध अलग है, फूल अलग है, लेकिन वो बिना फूल के रुक नहीं पाती, ठीक है ना? तो इसी प्रकार जो हम आवाज से ले रहे हैं, जो श्वास अंदर ले रहे हैं, वो श्वास जो अंदर ले रहे हैं वो तो प्राण है, लेकिन प्राण शक्ति जिसको कहते हैं, प्राण ऊर्जा, वो उसके अंदर समाई हुई है। वो तो श्वास अंदर आई और बाहर चली गई, लेकिन उसने कुछ अंदर छोड़ दिया हमारे, और कुछ अंदर से बाहर निकाल दिया। वो जो ऊर्जा है वो तो परमात्मा रूप है ना, आत्मा रूप है अंदर। वो एक ही आत्म शक्ति है, जो आत्म शक्ति के साथ, परमात्मा के साथ एक कर दे। तो ये जो बाहर वाले प्राण हैं, जो हमको प्राण दिख रहे हैं, ये प्राण, अपान, 5 प्राण आगे से ना, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पांचों को पांचों, ये पांचों प्राणों को हम जानने वाले हैं। ये बॉडी के अंदर किस तरीके से काम, ये 5 प्राण हम तो नहीं है, हम तो इनसे अलग ही है ना। ज्ञान यही करना है इसका कि ये 5 प्राण मैं नहीं हूं, मैं इनको जानने वाला हूं। क्यों, कैसे जानता हूं? जब मैं रात को सो जाता हूं तो प्राण तो चलते हैं, लेकिन कोई चोर चोरी कर ले तो प्राण कहता है भी खड़ा हो जा, चोर आ गया।
प्राण को ज्ञान नहीं है? और कोई मित्र आ जाए तो प्राण ये कहता है भी अभी तो दोस्त आ गया, खड़ा हो जा, तब भी नहीं कहता। तो ना ये मित्र क्या बताता है, ना दोस्त क्या बताता है, ना प्रिय ना प्रिय किसी को नहीं बताता। लेकिन मैं सबको जानता हूँ, मैं अच्छे को जानता हूँ, बुरा को जानता हूँ, इस प्राण को भी जानता हूँ, प्राण की क्रिया को जानता हूँ, प्राण की शक्ति को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ ना। तो ये क्या प्राणमय कोश, ये प्राणमय कोश है, कैसे से काम कर रहा है। बड़ी शक्तियाँ भी इसकी, बड़ी सिद्धियाँ बुद्धियाँ, बड़े रूप है इसके। प्राण को कम करना, ज़्यादा करना, नीचे रोकना, बाहर रोकना, एक क्रिया है इसकी। लेकिन प्राणों को खर्च नहीं करना चाहिए ज़्यादा, प्राणों को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। क्या कहता है विचार चंद्रोदय, ये कहता है जी 5 प्राण जो है, प्राणवायु हृदय स्थान में रहता है और प्रत्येक दिन रात्रि विषय 21,600 श्वास प्रश्वास रूप क्रिया सहज रूप है। अगर स्वाभाविक हम सांस लेते हैं, सहज और स्वाभाविक ही सांस ले रहे हैं, मतलब दौड़े नहीं, काम नहीं करें, बाजा दौड़ी जल्दीबाजी किसी तरीके से नहीं, एन बिल्कुल आराम से अगर सांस लें तो 21,600 श्वास एक रात दिन में लेते हैं हम 24 घंटे में। ठीक है, नहीं फिक्स करे हुए हैं ये। और इसमें हमने ज्यादा खर्च कर लिए तो उतने कम हो गए, बीती जिंदगी कम है। अगर इसमें से हमने बचा लिए तो उतनी जिंदगी बढ़ जाएगी, उतना टाइम बढ़ जाएगा आपका लाइफ का। इसलिए योगी उम्र को बढ़ा देता है और भोगी उम्र को घटा देता है। क्यों? भोग में सांस ज्यादा चाहिए, भोग करने में सांस ज्यादा चाहिए। जब लेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे तो सांस ज्यादा खर्च होगा। और बैठ करके ध्यान किया तो ध्यान में सांस ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं? कम लेते हैं। और प्राणायाम किया, सांस को और रोक के रखा तो और कम हो गया। तो जितना कम लेंगे उतना बैलेंस बचेगा उसमें, है? हाँ, वित्त ही आवे तो कम बढ़ किया जा सकता है ना, कि बचा के रख लियो। मान लियो आज 2100 रुपया दिया अपन, 2100 रुपया टेबू खर्च कर दिया तो छुट्टी है फिर। और 2100 में बचा के रखा तो 2-4 दिन काम में ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं ना। तो 21,600 श्वास है, 2-4 तो बचा ही सका। बचाओ उसको, ज्यादा सांस को ज्यादा मत लो। इसलिए सहजता से ध्यान में, ज्यादा टेंशन में भी ज्यादा खर्च होता है, भागदौड़ी में ज्यादा, भोगों में ज्यादा। जितने सहज से जियोगे, श्वास स्वाभाविक आएंगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, जितना ध्यान करोगे, समाधि में तो सांस बिल्कुल ही सम हो जाता है। इसलिए जितनी समाधि उतनी उम्र बढ़ गई। छोटी बात नहीं है ये। और अपान वायु गुदा स्थान विषय रहता है, मल मूत्र उससे आदि का करता है। समान वायु नाभि में रहता है, ठीक है। और उदार वायु कंठ स्थान में रहता है। और सर्वांगन विषय व्यान वायु रहता है। ये अलग अलग विषय अपने अपने काम करते हैं। मैं इनको समझने और जानने वाला इनसे अलग हूँ, इन सबको समझना है। प्राण ऊर्जा बहुत बड़ी है। जब ये करते करते जब इनको समझ लेंगे तो असली जो रूप है प्राण ऊर्जा, ऊर्जा ही सब कुछ है और ऊर्जा इसके अंदर आ रही है। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान।